नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे कोलकाता। आज बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। ज्ञानवापी केस पर बोले राम भद्राचार्य, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैसला हमारे पक्ष में होगा। यूपी उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी चयन को लेकर टेंशन में, लिस्ट से चौंका सकती है कांग्रेस। एमपी में संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा मंथन, आज होगी प्रदेश स्तरीय कार्यशाला। सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई जनप्रतिनिधि होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी आज जाएंगे वाराणसी। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में 4203 छात्रों को देंगे छात्रवृत्ति। ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति, 5 जिलों में अगले आदेश तक स्कूल बंद। सीएम ने लोगों से की अपील। बहराइच प्रकरण के मुख्य आरोपी का निरस्त होगा शस्त्र लाइसेंस, डीएम के निर्देश पर शुरू हुई कार्रवाई। त्योहार के बीच मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, 9 यात्री घायल, 2 की हालत गंभीर। यूपी में तेजी से बदल रहा मौसम, दिन में गर्मी, रात में ठंड का एहसास। दिल्ली का AQI लेवल फिर खराब, जहांगीरपुरी में AQI 414 दर्ज, लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। पाकिस्तान में महिला पर अत्याचार की फर्जी खबर फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई, 16 ब्लॉगर और टिकटॉकर गिरफ्तार। हवाई रक्षा प्रणाली में बहुस्तरीय हवाई रक्षा प्रणाली से लैस इजरायल, ईरान के पास सैन्य उपकरणों का अभाव, एक रिपोर्ट में दावा। मैक्सिको में भीषण सड़क हादसा, बस दुर्घटना में 19 लोगों की गई जान। दक्षिण कोरिया में लोग अकेलेपन का शिकार, हर साल हजारों की जा रही जान, अब सरकार ने बनाया खास प्लान। गजा का बुनियादी ढांचा तबाह, युद्ध ने 70 साल पीछे धकेला, गरीबी से प्रभावित होंगे 41 लाख लोग। त्योहारों में दिल्ली और गोरखपुर के लिए चलेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें, घर जाने में होगी आसानी। दीपावली से पहले दिल्ली वासियों की बड़ी परेशानी, राजधानी के कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित। डिजिटल पेमेंट फ्रॉड पर लगेगी लगाम, सरकार ने जारी की एडवाइजरी। दीपावली से पहले सरकार का ऐलान, बिजनेस के लिए अब 10 लाख रुपए से ज्यादा का मिलेगा लोन। आगरा से मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद की फ्लाइट का बदला टाइम, सूरत गोवा के लिए सीधी उड़ान जल्द। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर रविवार सुबह मची भगदड़ में 9 यात्री घायल हो गए हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को नज़दीक के बाबा अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुबह तकरीबन 6 बजे हुआ। अधिकारियों ने बताया कि प्लेटफॉर्म पर गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस आई थी, उसमें चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई। इस भगदड़ पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जब से मोदी जी की तीसरी सरकार आई है और ये रेलवे मंत्री महाशय को फिर एक बार जिम्मा सौंपा है, पूरे देश में 25 से ऊपर बड़े रेलवे एक्सीडेंट हो गए और सैकड़ों लोग मर गए, घायल हो गए हैं। मुंबई जैसे शहर में, जिसे हम मुंबई सबर्ब रेलवे कहते हैं, उपनगरीय रेलवे कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो यात्री है मुंबई में दर दिन प्रवास करते हैं। अब देखिए क्या हालत है। बुलेट ट्रेन की बात करते हो, मेट्रो की बात करते हो, हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हो। हाँ, गडकरी साहब, हमारे जो है गडकरी साहब, नितिन गडकरी, हवा में बस चलाने की बात करते हैं, लेकिन ज़मीन की हकीकत क्या है आपने देखा होगा। आज बांद्रा में क्या हो गया, आज संडे रविवार का दिन है, फिर भी यात्री जिस तरह से भीड़ में घायल हो गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये रेलवे मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपको मुंबई से मिलता है, चाहे रेलवे हो चाहे बीएमसी हो, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, लेकिन मुंबई लूटने का काम चल रहा है हर तरफ से।
देखेंगे क्या होता है। फोकस हिंदुस्तान के लिए नासिर अहमद शेख की रिपोर्ट। CDSCO यानी कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सितंबर के लिए अपनी मासिक रिपोर्ट जारी की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रिपोर्ट में 49 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं, यानी कि खराब साबित हुई हैं। लगभग हर महीने CDSCO अपनी वेबसाइट पर इन दवाओं की लिस्ट जारी करता है, जिसमें दवाइयों की टेस्टिंग के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि ये दवाइयाँ क्वालिटी टेस्ट में पास हुई हैं या नहीं, और अगर नहीं हुई हैं तो वो किस मैन्युफैक्चरर के पास बनी हैं। CDSCO द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक ओमेरिन डी कैप्सूल, निमेसुलाइड प्लस पैरासीटामोल, कैल्शियम 500, विटामिन D3, पेंटोप्रेजोल, पैरासीटामोल, पेडियाट्रिक ऑरल सस्पेंशन, एसिक्लोफेनाक, सिट्राजिन सिरप, मेट्रोनिडाजोल, डोमपेरेडिन, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, लेप्रोमाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स, ग्लिमेपेराइड टैबलेट, पाइपरसिलिन और टेजोबैक्टम इंजेक्शन IP, मिथाइलकोबालामिन इंजेक्शन 2500 mcg, डेक्स्ट्रोमेथ्राफ, क्लोरोफेनेरामाइन, ईडमेलेट और फिनिफलरिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप समेत आदि दवाएं शामिल हैं। गौर करने वाली बात है कि इन दवाओं का इस्तेमाल लोग आमतौर पर गैस्ट्रिक, बुखार, खांसी और दर्द के लिए करते हैं। इस लिस्ट में कुल 49 दवाएं ऐसी हैं जो गुणवत्ता जांच में फेल साबित हुई हैं। इनमें वो दवाएं भी शामिल हैं जिन्हें डॉक्टर्स आमतौर पर मरीजों को देते हैं। वहीं पैरासीटामोल लगातार दूसरे महीने भी क्वालिटी टेस्ट पास नहीं कर पाई। बता दें कि टेस्टिंग पैरामीटर्स में अगर कोई दवाएं फेल हो जाती हैं तो उसे स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं कहा जा सकता। इससे ये समझा जाता है कि जिस कंपनी ने ये दवाई बनाई है उस कंपनी की उस बैच की दवा स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। जो भी दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई हैं उन दवाओं के सैंपल मार्केट में मौजूद थे। मार्केट से ही उनके सैंपल लेकर टेस्ट किए गए और इन कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। गौर करने वाली बात है कि CDSCO की रिपोर्ट में 4 ऐसी दवाएं भी शामिल हैं जिन्हें किसी बड़ी कंपनी के नाम से दूसरी कंपनी ने बनाकर मार्केट में भेज दिया। इन दवाओं में कैल्शियम 500, विटामिन D3, पेंटोप्राजोल और नेड्रोलोन शामिल हैं। लिस्ट में मेट्रोनिडाजोल जो कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड पुणे से बनी है वो भी इस टेस्ट में फेल हो गई। अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक पैरासीटामोल समेत 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई थी। बता दें कि स्टैंडर्ड क्वालिटी के मुताबिक दवा न होने से काफ़ी लोग खराब दवाइयों को इस्तेमाल कर लेते हैं। लगातार खराब क्वालिटी की दवा खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इससे मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। बता दें कि केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन हर महीने बाजार से अलग अलग दवाइयों के सैंपल टेस्ट करता है, जिसके बाद हर महीने क्वालिटी टेस्ट की रिपोर्ट जारी की जाती है। विकासपुरी में इन्होंने अपने गुंडे भेज के मेरे ऊपर हमला करवाया। मेरे को मारना चाहते हो तुम? अरे हिम्मत है तो सामने चुनाव लड़ो ना। मैंने तुम्हारी 22 राज्यों में सरकार है। मैंने दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए। तुम 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ तब तो तुम्हारा बड़प्पन है। केजरीवाल को जेल में भेज देंगे, केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक रोक देंगे, केजरीवाल की दवाइयां रोक देंगे, केजरीवाल के काम रोक देंगे। ये कौन सा बड़प्पन है? ये तो गलत बात है। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब। तुम्हारी उत्तर प्रदेश में सरकार है, बिहार में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, वहां काम करके दिखाओ। मैं 6 महीने जेल में था, मेरे पीछे से दिल्ली चमका देते, पीछे से मेरे दिल्ली चमका देते एलजी को कह के। पीछे से इन्होंने कबाड़ा कर दिया। अब केजरीवाल आ गया, चिंता मत करना, आपका केजरीवाल आपका कोई काम नहीं रुकने देगा। दोस्तों मेरे को सत्ता का कोई लालच नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी मैंने। मेरे को इस बात की चिंता नहीं है कि मैं सत्ता में दोबारा आऊंगा कि नहीं आऊंगा। मेरे को इस बात की चिंता है कि दिल्ली के काम रुकने नहीं चाहिए। दिल्ली में जो इतनी मेहनत से हमने 10 साल में काम किए वो काम रुकने नहीं चाहिए। चाबी आपके हाथ में है। जब बटन दबाने जाओ तो बटन दिल्ली के कामों के लिए दबाना, जिसने काम किए उसके लिए दबाना, जिसने काम रोके उसके लिए बटन मत दबाना। पंजाब में एक बार फिर से किसानों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ एक दिन का प्रदर्शन किया। उन्होंने समय पर धान की खरीद और अन्य मुद्दों को लेकर सड़कों को जाम किया।
संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने बड़ी संख्या में जमा होकर मंडियों के नजदीक प्रमुख रास्तों को जाम करके धरना प्रदर्शन किया। इससे पहले भी प्रदेश भर में किसानों ने कई हाईवे जाम कर दिए थे। फगवाड़ा मुख्य चौक पर किसान सुबह से ही धरने पर बैठ गए। किसानों ने प्रदेश के नेशनल हाईवे जाम कर दिए। इनमें फगवाड़ा में अमृतसर दिल्ली हाईवे, गुरदासपुर टांडा हाईवे शामिल है। किसानों ने रेलवे स्टेशन के पास भी धरना दिया। इस वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों ने केंद्र सरकार पर हमला किया। किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। पंजाब के गोदामों व शैलरों में पड़े पुराने भंडारों की केंद्र ने समय पर लिफ्टिंग नहीं की, जिससे स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर मसला हल न हुआ तो विधानसभा के उपचुनावों में बीजेपी का विरोध करने से भी किसान जत्थेबंदियां गुरेज नहीं करेंगी। पंजाब में किसानों का ये प्रदर्शन कई दिलचस्प बदलावों की उम्मीद के साथ हो रहा है, जो उनकी जरूरतों और समस्याओं को तत्काल समाधान देने का संकेत देता है। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान इजराइल की हालिया तानातनी पर पश्चिमी देशों ने ईरान को इजराइल का खौफ दिखाया है और बदले की कार्रवाई को रोकने के लिए कहा है। अब पश्चिमी नेताओं ने शनिवार को ईरान से आग्रह किया कि वो इजराइल द्वारा उसके खिलाफ किए गए गाजा हवाई हमले का जवाब न दे। इसी बीच अरब और मुस्लिम देश भी एक्टिव हो गए हैं और इजराइल के हमले की निंदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की स्थिति से मिडिल ईस्ट में कोहराम मचने में देर नहीं लगेगी। यूएस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता सीन सेवेट ने कहा है कि हम ईरान से आग्रह करते हैं कि वह इजराइल पर अपने हमले बंद करे ताकि लड़ाई का चक्र बिना किसी और बढ़ने के खत्म हो सके। लंदन और बर्लिन ने भी इसी तरह की टिप्पणियां दी हैं। अमेरिका के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री किर स्टारमर ने भी ईरान को इन हवाई हमलों का जवाब न देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इजराइल को ईरानी आक्रामकता के खिलाफ अपने बचाव का अधिकार है, लेकिन हमें और अधिक क्षेत्रीय उथल पुथल से बचने की जरूरत है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने ईरान को चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की बढ़ती प्रतिक्रिया तुरंत रोकी जानी चाहिए। फ्रांस ने एक अधिक तटस्थ बयान जारी करते हुए कहा है कि वह इजराइल के हवाई हमलों की निंदा करता है और सभी पक्षों से तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई से बचने का आग्रह करता है। रूस ने भी चेतावनी दी है कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती हिंसा का खतरा नियंत्रण से बाहर हो सकता है। रूस की विदेश मंत्री मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि हम सभी पक्षों से संयम बरतने और हिंसा को रोकने का आग्रह करते हैं। ये वही रूस है जिसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है और यूक्रेन में हमला करने के बाद कई लोगों की जान गई। इस बीच कई मुस्लिम देशों ने इजराइल के हमले की निंदा की है। इजिप्ट ने क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता के खिलाफ गंभीर चिंता जताई है, जबकि जॉर्डन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया। तुर्की ने कहा है कि इजराइल का आतंक समाप्त करना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कार्य बन गया है। सऊदी अरब ने इजराइल के हमले की निंदा की है और क्षेत्र में संघर्ष की और विस्तार के खिलाफ चेतावनी दी है। यूएई ने भी ईरान के खिलाफ इजराइल के हमले की कड़ी निंदा की है और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंता जताई है। वही ईरान ने इजराइल के हमले का जवाब देने की बात कही है। ईरानी मीडिया ने बताया कि तेहरान के ऊपर कई विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी हैं, जो कि इजराइल के हवाई हमलों के बाद हुई है। इस सब के बीच मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यह घटनाक्रम क्षेत्र में एक बड़े संघर्ष का कारण बनेगा। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है।
इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएंट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।